क्या आप जानते हो सिर्फ प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप अपनी साइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो। सिर्फ नई पोस्ट पर ही नहीं, पुरानी एग्जिस्टिंग पोस्ट पर भी आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो। चाहे आप ब्लॉगर हो, एफिलिएट मार्केटर हो या ऑनलाइन बिजनेस करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, अगर आपका कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर नहीं हुआ तो आपकी वेबसाइट और पोस्ट रैंक नहीं करेगी, आपका ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा और आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो फिर भी आप पेड मार्केटिंग के थ्रू आपकी साइट पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपकी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी गूगल पर होती है, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है और आपको पेड मार्केटिंग से नेगेटिव में आरओआई जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भी गूगल सर्च का ट्रैफिक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि गूगल का एक एक विजिटर बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है और कन्वर्जन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कैसे करें परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च? दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज सीख सकें। कीवर्ड रिसर्च सीखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और ये कीवर्ड रिसर्च सीखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। पहला है क्वेरी एंड कीवर्ड। गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में अगर कोई कुछ सर्च करने के लिए जो वर्ड यूज करता है वो क्वेरी होती है, और हम अपनी पोस्ट में सेम क्वेरी को गूगल में रैंक करने के लिए टारगेट करते हैं तो हम उसे कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है हेड कीवर्ड्स। ये जनरली एक या दो वर्ड्स के होते हैं। वॉल्यूम एंड कंपटीशन दोनों बहुत हाई होता है, लेकिन इसके सर्चेस कम होती है। हेड कीवर्ड्स को जेनेरिक कीवर्ड्स या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं। हेड कीवर्ड्स के एग्जांपल्स हैं एडवर्टाइजिंग, मनी, फैशन, ब्लॉगिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स या फिर गिफ्ट आइडियाज, मार्केटिंग टिप्स। जब कोई हेड कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च करने वाले का इंटेंशन क्लियर नहीं होता। जैसे कि मार्केटिंग कीवर्ड से ये नहीं समझ आता कि बंदे को मार्केटिंग में जॉब चाहिए, कोर्स चाहिए या मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए सोचना भी नहीं। इनफैक्ट जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको कभी इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि इन कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत हाई होना चाहिए और एसईओ के एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। दूसरा है बॉडी कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जनरली 2-3 वर्ड्स के होते हैं। इनका वॉल्यूम एंड कंपटीशन भी हेड कीवर्ड से कम होता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा होता है। बॉडी कीवर्ड्स में इंटेंशन थोड़ा समझ आता है लेकिन अच्छे से क्लियर नहीं होता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, मनी टिप्स, वेट मैनेजमेंट टिप्स, बेस्ट रनिंग शूज। डिजिटल मार्केटिंग से ये क्लियर नहीं होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, जॉब ढूंढ रहा है या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को ढूंढ रहा है, या फिर रनिंग शूज मेल के लिए सर्च कर रहा है या फीमेल के लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये कीवर्ड्स आपको बिल्कुल टारगेट नहीं करना है, इन कीवर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड टाइप है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में 3 या ज्यादा वर्ड्स होते हैं। इनका वॉल्यूम कम होता है लेकिन इनकी सर्चेस बहुत ज्यादा होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा क्लियर होती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, मेक मनी आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। इनमें भी कंपटीशन ज्यादा या कम हो सकता है। हमारा सबसे ज्यादा फोकस लॉन्ग टेल कीवर्ड पर होना चाहिए। हमको सीखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजी लगाई जाए नई और पुरानी वेबसाइट के लिए। कीवर्ड टाइप को समझने के बाद अभी हमको समझना है सर्च इंटेंट को। ये सर्च इंटेंट क्या होता है? अगर कोई बंदा गूगल में कुछ सर्च कर रहा है तो उस सर्च के पीछे उसका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। क्या उसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या उसे कुछ क्वेरी का सॉल्यूशन चाहिए, क्या उसको कुछ सीखना है या कुछ उसे खरीदना है। कीवर्ड रिसर्च में सर्च इंटेंट जानना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, अगर आप यूजर के सर्च इंटेंट को नहीं जान पाए तो आप उसकी क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। गूगल में रैंक करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको विजिटर को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप गूगल एड्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो तो सर्च इंटेंट को जाने बिना आप काफी लॉस कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स के सर्च इंटेंट को। पहला है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। यहां पर सर्च करने वाला किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा है या फिर उसे किसी क्वेरी का आंसर चाहिए, जैसे कोरोना वायरस की न्यूज, किसी एक्टर या सेलिब्रिटी की इंफॉर्मेशन, किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन, और क्वेरीज जैसे हाउ टू सोल्व पजल्स। इस टाइप की क्वेरीज में सर्च करने वाले का कुछ खरीदने का इंटेंट नहीं होता, मतलब कि वो कुछ ट्रांजैक्शन करने के मूड में नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ गूगल एडसेंस से अर्न करना है तो आपके लिए इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स सबसे बेस्ट हैं।
क्योंकि यहां पर दूसरे कीवर्ड्स के कंपैरिजन में उतना कंपटीशन नहीं होता है। हजारों में निश मिल जाएंगे आपको इस इंटेंट पर। अगर आप मेरे 25 निश आइडियाज वाला वीडियो देखेंगे तो वो सारे निश इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, लिरिक्स, इवेंट ब्लॉग्स और कई सारे। गूगल पर जो सबसे ज्यादा सर्चेस होती है वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की ही होती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो भी काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने ब्लॉग से टारगेट कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट बिजनेस नहीं देंगे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि मान लो आप कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हो तो कीवर्ड जैसे कि ट्रैवल गाइड, प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई और गोवा, इस तरह के कीवर्ड्स आप अपने ब्लॉग में टारगेट कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, ब्रांड बिल्ड होगी और फ्यूचर में ये विजिटर्स आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको अगर इस टाइप के कीवर्ड्स को फाइंड करना है तो। सेकंड है नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स में इंसान को एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है, उसको मालूम है कि उसको किस वेबसाइट पर जाना है, लेकिन उसको गूगल में सर्च करके उस यूआरएल पे क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाना है। जैसे आपको HDFC नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है तो गूगल पर टाइप करते हुए HDFC बैंक नेट बैंकिंग। अगर आपको फेसबुक पर पेज क्रिएट करना है तो आप गूगल में सर्च करते हो फेसबुक पेज या क्रिएट फेसबुक पेज। और अगर आपको अमेज़न से ग्रोसरी खरीदना है तो आप सर्च करते हो अमेज़न ग्रोसरी। नेविगेशनल कीवर्ड जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड थोड़ा हार्ड होता है रैंक करना, और अगर आप रैंक कर भी गए तो भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि सर्च करने वाले का इंटेंट क्लियर है कि उसको उसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसमें इंसान कीवर्ड्स में वेबसाइट का नाम भी यूज कर सकता है लेकिन वो नेविगेशनल कीवर्ड्स नहीं होते हैं, जैसे कि बाय सैमसंग मोबाइल, अमेज़न डिस्काउंट कोड, हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब और फेसबुक। यहां पर सर्च करने वाला दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहता है जो कि उसकी इन क्वेरीज को सॉल्व कर सके, ना कि सैमसंग, अमेज़न या यूट्यूब पर। तीसरा है कमर्शियल इंटेंट। यह एक इन्वेस्टिगेशन वाला फेज होता है जहां पर बंदा कुछ खरीदना तो चाहता है लेकिन खरीदने से पहले वो पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहता है कि वो जो भी कुछ खरीद रहा है वो क्वालिटी और प्राइस दोनों में सबसे बेस्ट है। यहां पर जनरली सर्च करने वाला इन मॉडिफायर्स का यूज करता है, जैसे कि बेस्ट, टॉप, रेटिंग्स एंड रिव्यूज, कंपैरिजन, प्राइस, साइज, कलर्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स जैसे कि अगर कोई वेब होस्टिंग खरीदना चाहता है तो पहले वो बेस्ट वेब होस्टिंग की कंपनीज देखेगा और फिर शॉर्टलिस्टेड कंपनीज का रिव्यू देखेगा। ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। ये कीवर्ड्स एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो ये कीवर्ड्स आपके लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं। इन कीवर्ड्स में कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। इन कीवर्ड्स को अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको कीवर्ड के हिसाब से सर्च करने वाले का इंटेंट समझना बहुत जरूरी है। इन कीवर्ड्स के लिए आप एक रेगुलर पोस्ट बना सकते हो या लैंडिंग पेज भी बना सकते हो। ये कीवर्ड्स एसईओ के लिए ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप गूगल एड्स में भी इन कीवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इस स्टेप में यूजर खरीद भी सकता है या फिर खरीदने से पहले एक और स्टेप ले सकता है। फोर्थ है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। यहां पर बंदा ऑलमोस्ट अपने प्रोडक्ट को फाइनल कर चुका है और वो अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बुक फ्लाइट और होटल, बाय मोबाइल ऑनलाइन, बाय फर्नीचर ऑनलाइन, ज्वाइन गिटार क्लासेस ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट डिस्काउंट, चीप वायरलेस हेडफोन्स। ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा कन्वर्टिंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जनरली हाई कंपटीशन होता है। एसईओ में रैंक करना काफी डिफिकल्ट होता है। गूगल एड्स एसईओ से ज्यादा बेटर साबित हो सकता है। इन कीवर्ड्स के लिए सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना ही रिकमेंडेड होता है, रेगुलर ब्लॉग पोस्ट काम नहीं करेगा। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत सही तरीका है ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए जो कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले हैं लेकिन रैंक करने में भी डिफिकल्ट ना हो। फिफ्थ है लोकल इंटेंट। लोकल कीवर्ड्स बेसिकली ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन बंदा यहां पर ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहता बल्कि नियर बाय शॉप में विजिट करके वहां से फिजिकली जाकर खरीदना चाहता है। जैसे कि केक शॉप इन बैंड्रा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, फॉरेक्स डीलर नियर मी। वैसे तो ये कीवर्ड्स लोकल बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप कोई ब्लॉग चला रहे हो तो इस पर लिस्ट वाली पोस्ट लिख सकते हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप थोड़ी स्ट्रेटेजी लगाकर इन कीवर्ड से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने काफी सारे लोकल कीवर्ड से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखा है और उसको रैंक करवाया है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जॉब कंसल्टेंसी इन मुंबई कोई ढूंढ रहा है तो मैंने एक डिटेल्ड पोस्ट लिखा टॉप 10 जॉब कंसल्टेंसीज इन मुंबई और उसे फर्स्ट पेज पर रैंक करवाया।
या मान लो कि कोई गिटार क्लासेस नागपुर में ढूंढ रहा है और कोई गिटार की ऑनलाइन क्लासेस चलाता है, तो वो गिटार क्लासेस इन नागपुर पर एक पोस्ट लिखकर रैंक करवा सकता है और उसे कन्विंस कर सकता है कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। तो अभी तक आपको कीवर्ड टाइप्स एंड कीवर्ड इंटेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के लिए और एसईओ से मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए आपको ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। अभी हम समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च न सिर्फ आपको गूगल में रैंक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि गूगल एड्स में भी ऐड डालने के लिए बहुत हेल्प करता है। कीवर्ड रिसर्च आपको बताता है कि आपके निश के हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट कीवर्ड्स क्या है, उन कीवर्ड्स का इंटेंट क्या है और उस कीवर्ड्स के लिए आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स है जो आपको एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जानने को मिलते हैं। आपके निश के हिसाब से आपके राइट एंड टारगेटेड ऑडियंस के बारे में बताता है, किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है उसके बारे में बताता है, किस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है यह भी बताता है। आपको कीवर्ड के हिसाब से सर्च करने वाले के इंटेंट के बारे में मालूम पड़ता है, किस कीवर्ड के लिए किस टाइप का कंटेंट लिखना है, किस फॉर्मेट में कंटेंट लिखना है उसके बारे में समझ में आता है, किस कीवर्ड से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उसका भी एक अंदाजा समझ में आता है। यह आपका कन्वर्जन बढ़ाने में भी हेल्प करता है, किस कीवर्ड के लिए कितना एसईओ का एफर्ट लगेगा उसके बारे में समझ में आता है। आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आपके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। आपके ब्लॉग के लिए नए नए टॉपिक्स के आइडियाज फाइंड करने का काम आता है। हम कीवर्ड रिसर्च के पार्ट 2 वाले वीडियो में इन सारी बातों को समझेंगे। मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंट कीवर्ड टूल यूज करके बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप बेस्ट वाले कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। आप ब्लॉगिंग के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे कर सकते हो, और अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट के लिए कैसे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, कैसे आप इजी एंड फास्ट रैंकिंग वाले कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाले कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट 1 वाला वीडियो समझ में आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख सकें।